सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ्स मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त टॉपिक, हरियाणा की नदियां। आज हम करेंगे हरियाणा की नदियां साहब। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर हरियाणा की नदियों से नहीं कटेगा साहब। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए करते हैं शुरू हरियाणा की नदियां। देखो हरियाणा की नदियां, ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप है हरियाणा का। इसके सहारे से हम पढ़ेंगे कि हरियाणा की नदियां कहाँ कहाँ को बहती है, कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से निकलती है। ठीक है साहब? ठीक है सर, करवाओ। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा, हरियाणा की नदियों से पहला प्रश्न क्या बनता है? क्या बनता है सर, बताना। देखो पहला बनता है कि हरियाणा की नदियों का वर्णन, हरियाणा की नदियों का वर्णन कहाँ मिलता है? पहला प्रश्न ये है कि हरियाणा की नदियों का वर्णन कहाँ मिलता है साहब? वो मिलता है वामन पुराण में, वो मिलता है वामन पुराण में। ठीक है सर, इस बात का तुम्हें पता था कि हरियाणा की नदियों का वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है। लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका वर्णन वामन पुराण में नहीं मिलता, तो वह कौन सी नदी है? वह है सरस्वती नदी, वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। आपसे पूछा जाएगा कि सरस्वती नदी का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में, वो मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। ठीक है सर। देखो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की नदियों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है वामन पुराण में। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती नदी का वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में। बात क्लियर? हाँ जी क्लियर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? कैसी है साहब? वो है महाद्वीपीय, वो है महाद्वीपीय। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय साहब। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हरियाणा की जलवायु है। सर इसका मतलब क्या होता है? हमारे जलवायु महाद्वीपीय है, इसका मतलब क्या है? एक शब्द में बताओ, एक शब्द में बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जाड़ा का टेम्प है, जाड़े गणे लगेगी, और गर्मिया का टेम्प है, गर्मी गणी लगेगी। इसका मतलब होता है महाद्वीपीय जलवायु। सर महाद्वीपीय जलवायु है क्यों? क्यों है? समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है। कैसी है? महाद्वीपीय है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? देखो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? कमेंट करो, कमेंट करो साहब आप कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? कहां पर होती है? अंबाला में। कहां पर होती है? अंबाला में। अगर ऑप्शन में अंबाला नहीं तो यमुनानगर मिलेगा, यमुनानगर पर टिक कर दियो। कहां पर होती है? अंबाला। अंबाला ऑप्शन में नहीं, यमुनानगर। वैसे तो सबसे ज्यादा वर्षा यमुनानगर में होती है, लेकिन एग्जामिनर क्या मानता है? अंबाला मानता है। सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला में होती है, ये एग्जामिनर मानता है साहब। और फिर होती है यमुनानगर में, फिर होती है यमुनानगर में। हरियाणा का चेरापूंजी हम किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी हम छछरौली को कहते हैं। ये सर अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में वर्षा किस दिशा में होती है, किस तरफ होती है? वो होती उत्तर पूर्व में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर में, पूर्व में होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है। सर जिला बताओ, जिला कौन सा है? जिला सिरसा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? वो होती है सिरसा में। ठीक है सर, सिरसा ऑप्शन में नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर सिरसा ऑप्शन में नहीं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे महेंद्रगढ़, हम करेंगे महेंद्रगढ़। अगर महेंद्रगढ़ भी ऑप्शन में नहीं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे रेवाड़ी। ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि हरियाणा का सबसे ठंडा व गर्म स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा भी और सबसे गर्म भी, वो है हिसार, वो है हिसार। देखो हमने मोटी मोटी बातें कर ली हैं, जो एक ओवरव्यू हमारा बता देता है कि पहले ये प्रश्न बनेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे एक दो वो हमने बता दिया है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की नदियां।
हरियाणा की नदियां हमारे लगभग 9 से 10 है। हरियाणा की नदियां लगभग 9 से 10 है। हम 9 की 9 10 की 10 करेंगे साहब। देखो वो नदियां कौन सी है, वो नदियां कौन सी है, देखो ठीक है सर बताओ वो हमारी नदियां कौन सी है। देखो हरियाणा की नदियों को ना, हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है सर बताओ हरियाणा की, हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है सर, दो भागों में बांटा गया है। ये बताओ वो दो भाग है कौन से, वो दो भाग है कौन से। पहला है उत्तर प्रवाह की, उत्तर प्रवाह तंत्र की, तंत्र की नदियां। ठीक है सर हमें पता है उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां, इसका मतलब ये है जो उत्तर की साइड से आती है वो वाली नदियां। ठीक है सर अगला प्रश्न बताओ, अगला बताओ, अगला है दक्षिण प्रवाह तंत्र की, तंत्र की नदियां। ठीक है सर हमें पता है दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां का मतलब क्या है, वो है जो नीचे से आती है, दक्षिण की तरफ से आती है वो नदियां। उत्तर प्रवाह मतलब जो ऊपर से आती है, मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। दक्षिण प्रवाह मतलब जो अरावली पर्वत से आती है। ठीक है सर अरावली श्रृंखला से आती है। अब करेंगे देखो इसकी भी 4 नदियां हैं और इसकी भी 4 नदियां हैं, मिलकर हो गई 8। हम करेंगे 10 नदियां। ठीक है सर ये चार उत्तर पूर्व तंत्र की भी 4 नदियां हैं, दक्षिण पूर्व तंत्र की भी नदियां 4 है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की नजर से जो इंपॉर्टेंट है वो 8 नदियां हैं, लेकिन हम करेंगे 10 नदियां। ठीक है 10 से 11 नदियां करेंगे। ठीक है सर करवाओ। देखो हमारे पास एक ट्रिक है, हमारे पास एक ट्रिक है जो बता देगी कि वो आठों के आठों नदियां है कौन सी। हमारे पास एक ट्रिक है, यस सर हमारे पास ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है जो हमें बता देगी कि आठों की आठों नदियां है कौन सी। ठीक है सर बताओ वो है केडी। केडी इज ए जिम ट्रेनर। देखो ट्रेनर, ट्रेनर है यो। ठीक है सर ट्रेनर है। देखो केडी इज ए जिम ट्रेनर, ये हमारी ट्रिक है जो हमें बता देगी कितनी नदियां हैं। देखो केडी का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है कृष्णावती, के का मतलब कृष्णावती। ठीक है सर कृष्णावती। ठीक है कृष्णावती। डी का मतलब होता है दोहन नदी, दोहन नदी। ठीक है सर दोहन नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी। ठीक है सर। देखो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इंदौरी नदी, इंदौरी नदी। ठीक है इंदौरी नदी। एस का मतलब है साहिबी नदी, क्या मतलब है साहिबी, साहिबी नदी। ठीक है सर। अब हम एस का 2 बार प्रयोग करेंगे सब, हम एस का 2 बार प्रयोग करेंगे। ठीक है सर आप कितनी बार कर लो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें बता दो कि कौन सी नदियां हैं। देखो एस का मतलब साहिबी नदी और एस का मतलब सरस्वती नदी। एस का मतलब होता है सरस्वती नदी। ठीक है सर सरस्वती नदी। अगला प्रश्न क्या है, ए हमारा साइलेंट है, ए हमारा साइलेंट है। ठीक है सर जिसे क्या बनेगा घग्गर नदी, जिसे बनेगा घग्गर नदी। ठीक है सर घग्गर नदी। वाई से क्या बनेगा, वाई से बनेगा यमुना नदी। ठीक है सर वाई से बनेगा यमुना नदी। ठीक है सर अगला प्रश्न क्या है, अगला एम, एम से क्या बनेगा मारकंडा नदी, क्या बनेगा मारकंडा नदी। ठीक है सर अगला क्या है टी, टी फॉर टांगरी नदी, क्या सर है टांगरी नदी, टी फॉर टांगरी नदी। ठीक है देखो ये हमारी 2 और 2, ये हमारे 4 होगी ना, दो ये हमारी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां, ये चारों की चारे हैं दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है सर ये हमारी यमुना नदी है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है सर हम एक एक करके पढ़ेंगे सब। पहले पढ़ेंगे हम उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां, उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां ये 4 हो साहब, दो ये है उत्तर पूर्व तंत्र की नदियां। ये चारों के चारों है कौन सी है, ये है दक्षिण पूर्व तंत्र की नदियां। पहले पढ़ेंगे हम ये पांचों, फिर ये पढ़ेंगे चारों। ठीक है सर देखो
पहली है यमुना नदी। पहली कौन सी नदी है साहब? पहली है यमुना नदी। ठीक है सर, पहली यमुना नदी है। देखो पहली यमुना नदी। पहला प्रश्न क्या बनेगा साहब? पहला प्रश्न ये बनता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मतलब ये है यमुना नदी कहां से निकलती है। उद्गम का मतलब है कहां से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम उद्गम स्थल कौन सा साहब? कौन सा है? जो यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुनोत्री है। सर यमुनोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में है, यूके में है। यूके का मतलब है उत्तराखंड। अगर यमुनोत्री ऑप्शन में नहीं तो क्या मिलेगा? बंदरपुच की पहाड़ियां। क्या मिलेगा? बंदरपुच की पहाड़ियां। देखो आपसे पूछा जाएगा कि यमुना नदी कहां से निकलती है साहब? कहां से निकलती है? उद्गम का मतलब होता है कहां से निकलती है। ठीक है सर, कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यमुनोत्री नहीं मिले ऑप्शन में, बंदरपुच की पहाड़ियां मिलेगी साहब। क्या मिलेगी? बंदरपुच की पहाड़ियां। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा में एंटर कहां से करती है। हरियाणा में एंटर कहां से करती है? ये करती है ताजेवाला से। ताजेवाला से। सर ताजेवाला कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में है। अगर 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 ताजेवाला ऑप्शन में नहीं तो क्या मिलेगा? अगर ताजेवाला ऑप्शन में नहीं तो क्या मिलेगा? अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज। क्या मिलेगा? अथनी कुंड बैराज मिलेगा। ठीक है सर, ताजेवाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अथनी कुंड बैराज मिलेगा। ठीक है सर। अगर अथनी कुंड बैराज भी ना मिले तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कालेसर नेशनल पार्क। तीनों ही प्रश्न एग्जामिनर ने पूछ लिए थे कि यमुना नदी हरियाणा में कहां से एंटर करती है। कहां से करती है? ताजेवाला यमुनानगर से करती है। ठीक है सर। अगर ताजेवाला ऑप्शन में नहीं तो अथनीकुंड बैराज से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है सर। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं तो मिलेगा कालेसर नेशनल पार्क से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ इसका उपनाम क्या है? यमुना नदी का उपनाम क्या है ये बताओ। आपने तो बताया नहीं। देखो बहुत था उपनाम। ठीक है सर, उपनाम बताओ। यमुना नदी का उपनाम क्या है? उपनाम क्या साहब है? यम की बहन। यम की बहन। यम की बहन का मतलब यम कौन है? यमराज। यमराज को हम क्या कहते हैं साहब? यम कहते हैं। ठीक है सर। यम की बहन हम किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। ठीक है सर। सूर्यपुत्री हम किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। ठीक है सर। बारहमासी नदी हम किसे कहते हैं? बारहमासी नदी। देखो तीनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए गए थे कि सूर्यपुत्री हम किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। ठीक है सर। यम की बहन हम किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। ठीक है सर। ये बताओ बारहमासी नदी हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आप बताओगे मैं नहीं। ठीक है सर। देखो अगला प्रश्न है आपके लिए है। ठीक है सर, हमारे लिए है होमवर्क। HW को क्या बोलते हैं? होमवर्क बोलते हैं। ठीक है सर। देखो आप भैया दूज का त्योहार किससे संबंध रखता है? बस आपका प्रश्न ये है कि भैया दूज का त्योहार किससे संबंध रखता है? जो पहले कमेंट करेगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे साहब। ठीक है सर, ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है सर, हमारे लिए है। अगला प्रश्न बताओ कि यमुना नदी किस ओर बहती है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यमुना नदी किस ओर बहती है? किस ओर बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। आपको पता है यमुना नदी इस साइड बहती है, इस साइड, तो ये पूर्व ओर है कि यमुना नदी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है सर, पूर्व ओर की बहती है। पूर्व ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा यमुना नदी हरियाणा से कितनी सीमा बनाती है? कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? वो बनाती है 320 की। वो बनाती है 320 किलोमीटर की। देखो यमुना नदी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा के साथ। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनेगा देखो कि यमुना
यमुना नदी जो ताजेवाला यमुनानगर से एंटर करती है, ताजेवाला से दो नहर निकाली गई है, ताजेवाला से दो नहर निकाली गई है। सर वो दो नहर है कौन सी, बताओ बताओ। देखो दो नहर निकाली गई है ताजेवाला से, ताजेवाला से दो नहर निकाली गई है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है सर, ऐसे निकाली गई है। सर कब निकाली गई है, पहले ये बताओ कब निकाली गई है? 1889 में, 7/9, ठीक है सर। सर एक है पूर्वी, एक है पूर्वी यमुना नहर, एक है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है सर। देखो एक है पश्चिमी यमुना नहर, एक है पूर्वी यमुना नहर। ये जाती है यूपी में, ये जाती है यूपी में, ये आती है हरियाणा में, ये आती है हरियाणा में। हम पढ़ेंगे पश्चिमी यमुना नहर के बारे में, हम पूर्वी यमुना नहर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सर क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये यूपी वालों की है, उत्तर प्रदेश वालों की है, वो पढ़े, हम क्यों पढ़े? हम पे हमारी नहीं पढ़ी जाती, औरों के क्यों पढ़ेंगे? यस सर आप ठीक कह रहे हो, हम पे हमारी नहीं पढ़ी जाती, औरों के हम क्यों पढ़ेंगे? ठीक है सर। देखो ताजेवाला से दो नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है सर, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है सर। कब निकाली गई? अब इस डेट को निकाली गई 1889 को, ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी यमुना नहर से, पश्चिमी यमुना नहर से किन जिलों को सिंचाई होती है, किन को होती है? इन वालों को। देखो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इनको होती है सिंचाई, ठीक है सर। देखो मैं अब आपको मैप में बता देता हूं कि यमुना नदी मैप में कहां पर है, ठीक है सर। बताओ बताओ। देखो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है साहब, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है सर। ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है सर, ये हमारा उत्तराखंड है। यहां पर है बंदरपुछ की पहाड़ियां, देखो दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिखाई दे रहा। मुकेश, मैं सिर्फ मुकेश के नीचे आ गया है, ठीक है सर, मैं सिर्फ मुकेश के नीचे आ गया है। देखो आप अंदाजा लगा लेना कि मैंने क्या बोला है। देखो उत्तराखंड के अंदर क्या है साहब? है यमुनोत्री है, उत्तराखंड में क्या है? यमुनोत्री है। यमुनोत्री ना मिले तो बंदरपुछ की पहाड़ियां यहाँ पर है, एंट्री करेगी यहाँ से। ताजेवाला कहाँ पर है? ताजेवाला साहब यहाँ पर है, ठीक है सर। ताजेवाला यहाँ पर है, ताजेवाला, ताजेवाला यहाँ पर है। यहाँ से यमुना नदी एंटर करेगी और यहाँ से बहती 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 कहाँ जाएगी? ये जाएगी पलवल, पलवल के हसनपुर से, यहाँ पर क्या है? हसनपुर है, क्या है? हसनपुर है। हसनपुर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी साहब। क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी, ठीक है सर, प्रवेश कर जाएगी। ये बताओ, देखो आपसे पूछा जाएगा यमुना नदी है, ठीक है सर, कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ की पहाड़ी यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है सर। ताजेवाला से एंटर करेगी, ताजेवाला यहाँ पर है, ठीक है सर, दिखाई दे रहा है। यहाँ से बहती बहती हुई कहाँ जाएगी? पलवल के हसनपुर, पलवल के हसनपुर से होकर ये उत्तर प्रदेश में चली जाएगी साहब। कहाँ पर चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है सर। अब तक में हमने ना आपकी सारी की सारी बातें समझ में आ गई है, सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है? देखो मैं कहाँ पे लिखूं? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साहब, ठीक है, यहाँ लिखो। अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? सर ये सहायक नदी होती क्या है? हमें तो नहीं पता, ये बताओ। सहायक नदी का मतलब क्या होता है? वो नदी जो बड़ी नदी में मिल जाती है। देखो जैसे ये बड़ी नदी है, ये बड़ी नदी है, ठीक है सर, ये हमारी छोटी नदी है, ये इसमें मिल जाती है। बड़ी वाली नदी में ये वाली नदी मिल गई, इसका मतलब ये हुआ ये सहायक नदी है। किसकी? इसकी। यस सर, हमें अब समझ में आ गया है कि सहायक नदी का मतलब क्या होता है। बड़ी नदी के अंदर छोटी नदी का मिलना सहायक नदी कहलाता है साहब। क्या कहलाता है? सहायक नदी कहलाता है, ठीक है सर। ये बताओ, ये बताओ यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? देखो एक है सोम, एक हमारी सोम, एक हमारी सोम, ठीक है सर, एक है सोम, दूसरी है पथराला, दूसरी है पथराला, ठीक है सर। तीसरी बताओ, तीसरी कौन सी है? तीसरी है बुढ़ी, तीसरी कौन सी है? बुढ़ी है, तीसरी है बुढ़ी। तो ये कैसी नदी हुई? देखो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछेगा तो आपसे कोई जो इंटेलिजेंट बंदा है वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ बताओ कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है?
बुड्ढी किसकी सहायक नदी है? आपसे एग्जामिनर पूछ रहे तो आप क्या कहोगे कि बुड्ढी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। पथराला नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। अगर आपसे पूछे सोम किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर एग्जामिनर इस तरह से पूछे कि वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जो सर्प की तरह चलती है, जो सर्प की तरह चलती है, मतलब ये है जो सांप की तरह चलती है। वह कौन सी नदी है जो सर्प की तरह चलती है, सांप की तरह चलती है? वह है यमुना नदी। वह कौन सी नदी है? यमुना नदी है साहब। कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है सर, ये बताओ इस पर बांध कौन से बने हुए हैं, ये तो बताओ। यमुना नदी के ऊपर बांध कौन कौन से बने हुए हैं? देखो कहां लिखूं मैं, यहां लिख दूं? ये सर यहां लिख दो। देखो बांध, यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं आपसे पूछा जाएगा। एक किसाऊ बांध, एक है किसाऊ बांध, एक किसाऊ बांध। ठीक है सर, हमें दिखाई दिया गया किसाऊ बांध है। दूसरा कौन सा है? रेणुका। दूसरा कौन सा है? रेणुका। रेणुका, दूसरा रेणुका बांध। ठीक है सर, तीसरा कौन सा सर? तीसरा भी तो है, तीसरा है अखबार, अखबार व्यासी। अखबार साहब, लखवार, लखवार व्यासी। कौन सा है? लखवार व्यासी। कौन सा है? लखवार व्यासी है। ठीक है सर, देखो जितने भी यमुना नदी से प्रश्न बनते थे हमने वो सारे के सारे कर लिए साहब। ये मेरी गारंटी है, यमुना नदी से कोई प्रश्न आया आपके एग्जामिनर में, आपके एग्जाम में तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सर हमें लग रहा है कि हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साहब। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ले लिया साहब? हाँ जी ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न क्या है साहब। अगला हमारा घग्गर नदी। अगला कौन सा है? घग्गर नदी है। सर आपने यमुना नदी की लंबाई तो बताई नहीं कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। देखो हम बता देते हैं, पूरे भारत में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने लंबाई तो बताई नहीं, लंबाई तो बताई नहीं। देखो यमुना नदी की पूरे भारत में कितनी लंबाई है? 1376 है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ठीक है सर। और हरियाणा के अंदर कितनी है? 320 है। ठीक है सर, 320 है। अब हम करते हैं घग्गर नदी। ठीक है सर, घग्गर नदी करवाओ। देखो ठीक है सर, घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी, पहला ही प्रश्न क्या बनेगा सर? पहला प्रश्न ये बनेगा कि ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है, ये बनता है सर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उद्गम स्थल है डाकसाई की पहाड़ी। डाकसाई की पहाड़ी। सर ये डाकसाई की पहाड़ी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में तो नहीं, हिमाचल प्रदेश में तो नहीं। हाँ सर वहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ घग्गर नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी कहां से निकलती है? वो निकलती है डाकसाई की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। सर इसकी ट्रिक भी है क्या? इसकी ट्रिक भी है क्या सर? ट्रिक बताओ। देखो घग्गर में क्या है? घर है सर। और डाकसाई में क्या है? डॉग है सर। क्या है? डॉग। देखो डाकसाई की पहाड़ी है। हम घर में क्या रखते हैं? हम घर में क्या रखते हैं? डॉग रखते हैं। घर में डॉग रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ घग्गर नदी डाकसाई की पहाड़ी से निकलती है साहब। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि घग्गर नदी हरियाणा में कहां से एंटर करती है साहब? प्रश्न ये है कि एंटर कहां से करती है? एंटर करती है साहब कालका। सर कालका तो पंचकुला में है, कालका तो पंचकुला में है। यस सर, पंचकुला में है। आपसे पूछा जाएगा कि घग्गर नदी कहां से एंटर करती है? कालका पंचकुला से एंटर करती है। ठीक है सर, इसको हम क्या कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। मौसमी नदी मतलब क्या सर इसका? मौसमी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर बरसात होगी तो ये चलेगी, अगर बरसात बंद है तो ये सूख जाएगी। इसका मतलब ये है।
ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है। अगला प्रश्न बताओ कि इस पर बांध कौन सा बना हुआ है, घग्गर नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है, बांध बताओ सर, इस पर बांध कौन सा बना हुआ है। अगर आपसे बांध पूछा जाए तो क्या कहोगे, इस पर बांध है डगराना। कौन सा बांध है, डगराना। ठीक है सर, डगराना, डगराना बांध किस नदी के ऊपर है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा और आपको बार बार बताना होगा कि डगराना बांध किस नदी के ऊपर है, किस नदी के ऊपर है, घग्गर नदी के ऊपर है। ठीक है सर, दूसरा बांध कौन सा है, दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध। सर ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर है, दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर है, घग्गर नदी के ऊपर है। ठीक है सर, अगला बताओ, अगला बताओ, दीवान साहब, ये दीवान, देखो दे बनाना नहीं आता मुझे तो, दीवान। ठीक है सर, अब ठीक लग दिया आपने, दीवान वाला बांध पंचकुला के अंदर है, घग्गर नदी के ऊपर है। दूसरा बांध कौन सा है, दूसरा बांध है कौशल्या बांध। कौन सा है, कौशल्या बांध, कौशल्या बांध। सर ये भी तो कालका में है, कालका में है, पंचकुला में है साहब, कहां पर, पंचकुला में। ठीक है सर, ये बताओ घग्गर नदी का उद्गम स्थल डाकसाई की पहाड़ी है। ठीक है सर, ये बताओ इसकी लंबाई कितनी है, हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 291, लंबाई इसकी कितनी सर, 291, 291। ठीक है, 291 किलोमीटर, 291 लंबाई है घग्गर नदी की। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न ये है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले क्या कहलाते हैं। सर कहां लिखूं मैं, यहां लिख दूं, हाँ जी यहां लिख दो। देखो घग्गर नदी द्वारा, मैं बोल के लिख रहा हूं, देखो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नाले क्या कहलाते हैं। देखो हम आपको टाइम देते हैं, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं साहब, चो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चो। ये एग्जाम में पूछा गया था कि क्या कहलाता है, चो कहलाता है। ठीक है सर, घग्गर नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, वो कहलाता नेली, वो कहलाता है नेली। ठीक है सर, वो नेली कहलाता है। देखो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए छोटे छोटे नाले चो कहलाते हैं। ठीक है सर, घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है। ठीक है सर, ये बताओ, ये बताओ ये कहां को बहती है, ये बहती कहां को है, ये बताओ। देखो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है सर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश से दिखाई दे रहा है, ये सर दिखाई दे रहा है। देखो ये हमारा कालका है, घग्गर नदी यहां से एंटर करेगी। ठीक है सर, यहां से एंटर करेगी, ये हमारी यमुना नदी थी। मैं लिख देता हूं, आगे काम होगा इसका। ठीक है सर, देखो घग्गर नदी यहां से एंटर करेगी कालका से। ठीक है सर, अंबाला में आएगी फिर। ठीक है सर, अंबाला में, अंबाला में आने के बाद ये वापस जाएगी हिमाचल में, पंजाब में। ठीक है सर, पंजाब में जाएगी, पंजाब में जाने के बाद ये वापिस कहाँ आएगी, कैथल में आएगी। कैथल में आने के बाद ये फतेहाबाद में जाएगी, फतेहाबाद में जाने के बाद सिरसा में जाएगी, और सिरसा में जाने के बाद ये जाएगी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है राजस्थान में, हनुमानगढ़ है राजस्थान में, वहां जाकर समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, देखो दोबारा बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश के डागसाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी निकलती है। कालका से एंटर करेगी, कालका पंचकुला, फिर अंबाला में जाएगी, कुरुक्षेत्र में नहीं जाएगी, कुरुक्षेत्र में नहीं जाएगी, कैथल में जाएगी, कैथल में जाकर जिंद में नहीं जाएगी, जिंद में नहीं जाएगी, फतेहाबाद में जाएगी, फतेहाबाद में जाकर सिरसा में जाएगी, सिरसा में आकर हनुमानगढ़ में आएगी। ठीक है सर, देखो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या क्या घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में बहती है, क्या घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में बहती है, जिंद में बहती है। सर नहीं बहती, कुरुक्षेत्र में और जिंद में तो बहती ही नहीं, बहती ही नहीं, क्योंकि ऊपर को चली जाती है, पंजाब में होकर चली जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा,
इस पर अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब, वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। देखो क्या बनेगा, देखो ये हमारा सिरसा है, ठीक है सर, ये हमारा सिरसा है। सिरसा में घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? आगे पूछा जा सकता है कि सिरसा में घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? वो बना हुआ ओटू बांध, वो बना हुआ है ओटू, ओटू बांध, ओटू बांध। सर इसका दूसरा नाम भी है, ओटू बांध का दूसरा नाम भी है, क्या दूसरा नाम भी है सर? वो क्या है? वीर राज, वीर राज बांध। कौन सा है? वीर राज बांध है, ओटू बांध है। एक ही बात है, कहां पर है? सिरसा पे है। किसी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगली नदी बताओ। देखो अगली नदी कौन सी है? ठीक है सर, अगली नदी बताओ। अगली नदी कौन सी है सर? अगली नदी है सरस्वती नदी। कौन सी साहब है? वो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है सर, सरस्वती नदी बताओ। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि निकलती कहां से है? सरस्वती नदी कहां से निकलती है साहब? वो निकलती है सिरमौर की पहाड़ी, सिरमौर की पहाड़ी। सर सिरमौर की पहाड़ी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में तो नहीं, हिमाचल प्रदेश में तो नहीं, हाँ ये यहीं पर है। सरस्वती नदी कहां से निकलती है? सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है सर, ये बताओ, ये बताओ ये एंटर कहां से करती है? ये एंटर कहां से करती है? एंटर बताओ, एंटर कहां से करती है? हरियाणा में। ये करती है आदि बद्री से, ये करती है आदि बद्री से। ठीक है सर, आदि बद्री से। सर ये बताओ, ये बताओ आदि बद्री है कहां पर? कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है सर, सर ये बताओ, ये बताओ ये बहती कहां कहां पर है? ये बहती कहां कहां पर है? देखो ये बहती है, ठीक है सर, यमुनानगर में एंट्री करती है। ठीक है सर, यमुनानगर में बहती है। ठीक है सर, ये बहती है अंबाड़ा में, ये बहती है अंबाड़ा में। ठीक है सर, ये बहती है कुरुक्षेत्र में। ठीक है सर, कुरुक्षेत्र में। ये बहती है कैथल में। ठीक है सर, और कैथल से, और कैथल से ये घग्गर नदी में मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की है। देखो सरस्वती नदी सहायक है, सहायक है किसकी? घग्गर की। सर मैप में बताओ ना, मैप में बताओ, मैप में बताओ। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है सर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर है सिरमौर की पहाड़ी। कौन सी है? सिरमौर की पहाड़ी दिखाई दे रहा है सर? नहीं, हाँ सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिरमौर की पहाड़ी कहां से एंटर करेगी? आदि बद्री। आदि बद्री कहां पर है? यहाँ पर है। कहां पर साहब? यहाँ पर है सर आदि बद्री। आदि बद्री यमुनानगर में है। यहाँ पर, यहाँ से एंटर करेगी। ठीक है सर, यहाँ से एंटर करेगी। ठीक कर लिया सर। एंटर करने के बाद ये जाएगी कहां पर? अंबाला में। देखो अंबाला में गई, हाँ जी अंबाला में गई। फिर जाएगी कुरुक्षेत्र में, हाँ जी कुरुक्षेत्र में गई। ठीक है, कुरुक्षेत्र में गई। ये जाए कैथल में। ठीक है, कैथल में गई। कैथल में जाकर किस में मिलेगी? घग्गर नदी में। घग्गर नदी कहां पर है? देखो यहाँ पर, हाँ जी मिल गई, ये घग्गर नदी में मिल गई। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न क्या बनेगा? सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने, वेद व्यास ने क्या लिखी थी? किसकी रचना की थी? वो बताओ। महाभारत की। किसकी? महाभारत की। आपसे पूछा जाएगा महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत लिखी थी? वो लिखी थी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है सर, वेद व्यास ऋषि थे जिसने महाभारत लिखी थी। ठीक है सर, ये बताओ कि सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। कौन सी है? सरस्वती नदी है। ठीक है सर, सर ये बताओ, ये बताओ
कि इसकी खुदाई कहां से आरंभ की थी। देखो यहां लिख दूं, हाँ जी यहां लिख दो। देखो सरस्वती की खुदाई कहां से आरंभ हुई थी, कहां से हुई थी, मुगलावली। मुगलावली कहां पर है, मुगलावली, मुगलावली है यमुनानगर के अंदर। ठीक है सर। सर ये बताओ अंतिम खुदाई कहां पर हुई थी, सरस्वती नदी की खुदाई हुई थी मुगलावली यमुनानगर में। ठीक है सर। ये बताओ अंतिम खुदाई कहां हुई थी, अंतिम खुदाई, अंतिम खुदाई हुई थी बेगू। सर बेगू कहां पर है, सिरसा में है, कहां पर है, सिरसा में है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो सेंटर जीके है, यस सर सेंटर जीके है। सेंटर जीके क्या नहीं मानती, सरस्वती नदी को नहीं मानती। सेंटर जीके कहती है कि सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन हरियाणा जीके कहती है सरस्वती नदी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है, सरस्वती विकास बोर्ड। देखो सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना किसने की, सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना किसने की, हरियाणा सरकार ने की। ठीक है सर। सर ये बताओ सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम साहब होते हैं साहब। कौन होते हैं, सीएम साहब। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न ये है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के उपनाम क्या है। ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में हम सरस्वती नदी को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं अनवती, अनवती। ठीक है सर, अनवती के नाम से जानते हैं हम किसको, सरस्वती नदी को। दूसरा नाम कौन सा है, अद्वती, दूसरा नाम है अद्वती, 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 अद्वती। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा, आपसे एचएससी पूछेगी, क्या पूछेगी सर, ये पूछेगी अनवती किसका नाम है, किस नदी का नाम है, प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक काल नाम। ये अनवती किस नदी का नाम है, अद्वती किसका नाम है, वो नाम है सरस्वती नदी का, वो नाम है सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी से और प्रश्न क्या बनते हैं, देखो प्रश्न ये बनते हैं आदि बद्री, आदि, देखो आदि बद्री मंदिर कहां पर है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे साहब है, किस नदी के किनारे है, किस नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे साहब, किस नदी के, सरस्वती नदी किनारे। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि महाभारत में वर्णित महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ स्थल कहां पर है, किस नदी के किनारे है। देखो महाभारत में वर्णित, ठीक है सर, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, वो है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है सर, सरस्वती नदी के किनारे। अगली नदी बताओ, अगली नदी बताओ। देखो अगली नदी कौन सी है, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी हम किसको मानते हैं साहब, सरस्वती नदी के किनारे मानते हैं। ठीक है सर। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो रह ही गया, जो बताने का था वो प्रश्न तो रह गया सर, क्या रह गया। देखो अगर आपसे पूछे हरियाणा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, आपसे एचएससी पूछेगी साहब, आपसे एचएससी पूछेगी, कमेंट करो, कमेंट करो कि हरियाणा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। ये है सरस्वती नदी के किनारे, ये है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है सर। देखो आपसे बार बार पूछा जाएगा और आपको बार बार चीख चीख कर कहना है, क्या कहना है, चीख चीख करें, हरियाणा किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। अगर यमुना ऑप्शन में है तो आप यमुना नदी पर नहीं लगा सकते साहब, आप लगाओगे सरस्वती नदी, किस पर लगाओगे, सरस्वती नदी लगाओगे, यमुना नदी नहीं लगाओगे। ठीक है सर। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा राज्य। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट नदी हमारी। ठीक है सर, बताओ वो कौन सी है, वो है मार्कंडा नदी।
कौन सी है साहब? मारकंडा नदी, मारकंडा नदी, ठीक है सर, मारकंडा नदी। देखो पहला ही प्रश्न क्या बनेगा कि मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? उद्गम स्थल कहां पर है? वो है, देखो, धरतीधर, धरतीधर, धरतीधर शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। सर पूरा बताओ ना, पूरा बताओ। नाहन के पास, नाहन के पास, नाहन के पास धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से किसका उद्गम स्थल है? किसका उद्गम स्थल है? वो मारकंडा नदी का, वो है मारकंडा नदी का। आपसे पूछा जाएगा धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से किसका उद्गम स्थल है? वो है मारकंडा नदी का। नाहन के पास, नाहन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नाहन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नाहन के पास धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है मारकंडा नदी। ठीक है सर, ठीक है। ये बताओ, ये बताओ, ये एंट्री कहां से करती है? हरियाणा में एंट्री कहां से करती है, ये तो बताओ। एंट्री कहां से करती है? ये करती है अंबाला से, ये करती है अंबाला से, अंबाला के काले अम से, काले अम से कौन एंट्री करती है? मारकंडा नदी करती है। ठीक है सर, ये बताओ कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये किसकी सहायक नदी है? देखो साहब, ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है सरस्वती की। ये किसकी सहायक नदी है? ये सरस्वती की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाएगा मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? वो है सरस्वती की, सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न क्या बनेगा कि किस नदी में, किस नदी में सोना पाया जाता है साहब? किस नदी में सोना पाया जाता है? वो पाया जाता है मारकंडा नदी में। किस नदी में सोना पाया जाता है? आपसे एचएससी बार बार पूछेगी और बार बार आपको बताना है कि सोना किस नदी में पाया जाता है? मारकंडा नदी में सोना पाया जाता है साहब। ठीक है सर, हम जाएंगे मारकंडा नदी में और सोना निकाल के आएंगे। ठीक है साहब, निकाल के आना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो कि मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी भी तो सहायक नदी होगी। मारकंडा नदी की सहायक नदी, मारकंडा की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखो वो कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी? वो है इसकी टांगरी, मारकंडा की टांगरी नदी है। ठीक है सर, एक होगी टांगरी। टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। ठीक है सर, दूसरी कौन सी है? दूसरी बताओ। दूसरी है रन नदी, दूसरी है रन, दूसरी है रन, रन नदी। ठीक है सर, तीसरी कौन सी है? दूसरी, तीसरी है बेगना, तीसरी है बेगना नदी। ठीक है सर, तीसरी है बेगना नदी, बेगना, देखो बेगना नदी। ठीक है सर, तो चौथी कौन सी है? चौथी है नकटी, नकटी। देखो साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? वो है टांगरी है, रन है, बेगना है, नकटी है। आपसे पूछा जाएगा नकटी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। ठीक है, बेगना किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। ठीक है, रन किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। ठीक है, टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो यहां लिख देता हूं मैं। टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी किसकी सहायक नदी है? वो है मारकंडा की, वो है मारकंडा की। ठीक है, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? मारकंडा किसकी सहायक नदी है? ये सरस्वती की, ये सरस्वती की। ठीक है, सरस्वती किसकी सहायक नदी है? ये घग्गर की है, ये घग्गर की है। ठीक है सर, देखो टांगरी सहायक नदी है मारकंडा की, मारकंडा सहायक नदी है सरस्वती की, सरस्वती सहायक नदी है घग्गर की। ये आपस में रिलेट है, ये आपस में रिलेट है, ऐसे याद करो। ठीक है सर, हम ऐसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न इससे क्या बनेगा कि ये बहती कहां पर है? ये बहती कहां पर है? देखो यहां पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की धरतीधर,
या शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मार्कंडा नदी निकलती है। और कहां से प्रवेश करती है? अंबाला के काले अम्ब से प्रवेश करती है। ठीक है सर, यहां से प्रवेश कर गई। ठीक है सर, प्रवेश कर गई। और कुरुक्षेत्र में आने के बाद, कुरुक्षेत्र के पेवा में आने के बाद, कुरुक्षेत्र के पेवा में आने के बाद ये किस में मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है। देखो ये हमारी सरस्वती नदी थी। हाँ जी, ये सरस्वती नदी थी। और यहाँ पर पेवा है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पेवा है। पेवा में देखो जो मार्कंडा नदी है, पेवा में आकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्कंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। हाँ जी, ये हुआ ठीक बात आपकी। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनता है इसमें? अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्राचीन नाम अरुणा किसका है? प्राचीन नाम अरुणा किसका है? आपसे पूछा जाएगा कि मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है, अरुणा है। ठीक है सर, हमें पता है मार्कंडा नदी का नाम, प्राचीन नाम अरुणा है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न साहब है, अगला है चोटांग नदी। ये इंपॉर्टेंट है, चोटांग नदी। सर आपने तो चोटांग नदी ट्रिक में बताया नहीं। देखो मैंने बोला था आपको कि ट्रिक में है 8 नदियां, लेकिन हम आपको करवाएंगे 9 से 10 नदियां। ठीक है सर, हमारे चोटांग नदी, चोटांग नदी। ठीक है सर, चोटांग नदी। सर प्रश्न क्या बनेगा इससे? चोटांग नदी से प्रश्न क्या बनता है ये बताओ। प्रश्न ये बनता है कि चोटांग नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहां पर है? इसका उद्गम स्थल कहां पर है? वह शिवालिक की पहाड़ी, वह शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है सर, शिवालिक की पहाड़ी है। सर ये बताओ, ये बताओ इसका संबंध किस नक्षत्र से है? इसका संबंध किस नक्षत्र से है? वह शीशवाल नक्षत्र से, शीशवाल नक्षत्र से। सर शीशवाल नक्षत्र काम किसका माना जाता है? इशार का, इशार का। ठीक है सर, देखो एचएससी ने बस इतना पूछा था, इतना पूछा था कि चोटांग नदी का संबंध किस नक्षत्र से है? चोटांग नदी का संबंध किस नक्षत्र से माना गया है? वो माना गया शिशवाल नक्षत्र से। शिशवाल नक्षत्र कहां पर है? इशार में है। ठीक है सर, कहा जाता है, देखो कहा जाता है, लेकिन है नहीं, लेकिन है नहीं, कहा जाता है लेकिन वर्तमान में है नहीं। क्या कहा जाता है सर? कि ये सहायक नदी थी, ये सहायक नदी थी किसकी? घग्गर की। कहा जाता है जो चोटांग नदी है ये सहायक नदी थी, किसकी थी? घग्गर नदी की थी। ये कहा जाता है लेकिन वर्तमान में है नहीं, लेकिन वर्तमान में है नहीं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। सर ये बताओ, देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या बनेगा कि इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? चोटांग नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम बताओ। प्राचीन नाम है दृश्यवती। कौन, क्या नाम है? देखो देख लेते हैं क्या नाम इसका। दृश्यवती। ठीक है सर, दृश्यवती है। देखो दृश्यवती, दृश्यवती है। किसका प्राचीन नाम है? चोटांग नदी का प्राचीन नाम दृश्यवती है। ठीक है सर, इस बात का हमें पता है कि चोटांग नदी का प्राचीन नाम दृश्यवती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? अगला प्रश्न बनेगा दक्षिण प्रवाह की नदियां, जितनी भी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां थी, यस सर, वो सारी की सारी हमने कर ली है। ठीक है सर, हाँ आपने 4 बताई थी, आपने 5 और करवा दी, 5 हो गई। उत्तर प्रवाह तंत्र की 5 नदियां थी, वो हमने कर ली थी। एक यमुना नदी थी। ठीक है सर, वो हमने कर ली। अगला प्रश्न क्या करेंगे? दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां, अब वो करेंगे। ठीक है सर, वो करवाओ। देखो देखो अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? केडी इज ए, केडी इज ए जिम ट्रेनर। ये हमारी ट्रिक थी। हाँ जी, हमारी ट्रिक थी ये। कैसे क्या बनेगा? कृष्णावती, दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, ये थी हमारी
दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां, दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां, और ये थी सरस्वती नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी, मार्कंडा नदी और टांगरी नदी। ये हमने कर ली है, ये हमने कर ली है। अब किसकी बारी है? अब इनकी बारी है। अब ये चार नदी है, कृष्णावती, दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, इनकी बारी है। ठीक है सर, अब इनकी बारी है, करवाओ। देखो पहले हम करेंगे साहिबी नदी। ठीक है सर, हम पहले साहिबी नदी करेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली साहिबी नदी, साहिबी नदी। पहला ही प्रश्न क्या बनेगा? पहला ही प्रश्न क्या बनेगा कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल बताओ। उद्गम स्थल बताओ, उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? वो है मनोहर, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी, जीतगढ़ की पहाड़ी। ठीक है सर, देखो आपसे पूछा जाएगा साहिबी नदी का, साहिबी नदी का उद्गम स्थल बताओ। वो है मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी। सर ये बताओ, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम क्या करेंगे? आप करोगे मेवात की पहाड़ी, मेवात की या नुहू की पहाड़ी, नुहू की पहाड़ी। देखो कि कौन सी नदी, कौन सी नदी मेवात की पहाड़ी, पहाड़ी नुहू की पहाड़ी, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है? वो कौन सी नदी है? वो साहिबी नदी है। सर ये बताओ मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी है कहां पर है? ये अलवर में है। अलवर कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है सर, राजस्थान में है। अगला प्रश्न क्या बनेगा इससे? अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न वो बताओ कि इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? इस पर साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांध तो पूछा जाएगा कि बांध कौन सा बना हुआ है? मसानी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मसानी बांध बना हुआ है। ठीक है सर, इस पर मसानी बांध बना हुआ है। ये बताओ, ये बताओ इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है इंदौरी नदी। कौन सी है? इंदौरी नदी। ठीक है सर, इसकी सहायक नदी इंदौरी नदी है। ये बताओ कि ये इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 198 किलोमीटर। कितनी है? 198 किलोमीटर। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ मैप में तो आपने बताया नहीं, मैप में कौन बताएगा? देखो मैप में भी हम बताएंगे। यह साहिबी नदी, ठीक है सर, साहिबी नदी है। ये कहां से निकलती है? मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी। देखो मेवात की पहाड़ी है यहां पर, मेवात की पहाड़ी या नुहू की पहाड़ी एक ही बात है। नुहू को हम मेवात बोलते हैं। ठीक है सर, हमें पता है। यहाँ पर है मेवात है, नुहू की पहाड़ी। ठीक है सर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है मनोहरपुर की और जीतगढ़ की पहाड़ी, जो राजस्थान में है, अलवर में है। ठीक है सर, यहाँ पर है। कहा जाएगा मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी निकलती है। या कहेगा नुहू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वो भी निकलती है साहिबी नदी। कौन सी? साहिबी नदी। ठीक है सर, यह साहिबी नदी यहां से निकलती है। कहां को बहती है? बहती कहां कहां पर है? ये तो बताया नहीं आपने। देखो ये बहती है नुहू में। ठीक है सर, नुहू में बहती है। फिर बहेगी ये गुरुग्राम में। ठीक है सर, ये गुरुग्राम में बहेगी। जो हमारा झज्जर नहीं है, ये हमारा झज्जर है, झज्जर के बिल्कुल पास से, झज्जर के बिल्कुल पास से ये दिल्ली में एक झील है। कौन सी झील है? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील में ये क्या कर जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है सर, करवाओ। साहिबी नदी मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है सर, निकल गई। या कहा जाएगा नुहू की पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है सर, ठीक है, ये मनोहरपुर जीतगढ़ की पहाड़ी है, ये नुहू की पहाड़ी है, यहां से निकलती है। ठीक है सर, निकलती है। कहां बहती है? एंट्री कहां से करती है? नुहू से करती है। ठीक है सर, कर ली। नुहू से करेगी, गुरुग्राम में जाएगी। ठीक है, जाएगी। और ये जो झज्जर है, झज्जर का थोड़ा सा एरिया वहां से जाएगी और दिल्ली में नजफगढ़ झील है, वहां जाकर समाप्त हो जाएगी। साहब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। खास बात तो सर ये है कि आपकी बात उसी टाइम पर आ जाती है, उसी टाइम पर आ जाती है। ठीक है, आपका धन्यवाद। ऐसी ऐसी बातें करते हो तब मजा ही आ जाता है।
ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इंदौरी नदी कौन सी है साहब? है इंदौरी नदी है सर, इंदौरी नदी। देखो दूसरी नदी हमारी इंदौरी नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। ठीक है सर, इंदौरी नदी है। बताओ प्रश्न क्या बनेगा कि इंदौरी नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल बताओ, कहां से निकलती है? यह निकलती है नूह की पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी? नूह की पहाड़ी या आप कहते हैं मेवात की पहाड़ी, एक ही बात है। नूह की पहाड़ी या मेवात की पहाड़ी से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साहब? ये साहिबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी नदी है उद्गम स्थल, नूह की पहाड़ी है, मेवात की पहाड़ी है, बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है? तीसरी नदी कौन सी है? सर ये तो बताया नहीं आपने, मैप में तो बताया नहीं आपने, मैप में तो बताया नहीं, मैप में बताओ। देखो ठीक है बताओ सर। देखो ये हमारी नूह की पहाड़ी है या मेवात की पहाड़ी है, यहां से कौन सी नदी निकलेगी? सर कौन सी निकलेगी? वो निकलेगी इंदौरी नदी। यहां से जाएगी 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 और गुरुग्राम में एक पटौदी नामक स्थान है। गुरुग्राम में पटौदी नामक स्थान पर है, ये मिल जाएगी साहिबी नदी में, ये मिल जाएगी साहिबी नदी में, ये पटौदी है। ठीक है सर, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी गुरुग्राम में पटौदी नामक स्थान पर जाकर मिल जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इंदौरी नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। ठीक है सर, हम पटौदी को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर हम किसे कहते हैं? पटौदी को कहते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोहन नदी कौन सी है? दोहन नदी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डबल स्टार लगा ही लो आज। ठीक है सर, लगा लिए। दोहन नदी का उद्गम स्थल कहां से माना गया है? कहां से माना गया है? यह माना गया है नीम का थाना, यह माना गया है नीम का थाना। इसका उद्गम स्थल, दोहन नदी का उद्गम स्थल माना गया नीम का थाना। नीम का थाना राजस्थान में, कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है सर, सर ये बताओ नीम का थाना ऑप्शन में नहीं तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप करोगे डोसी की पहाड़ी, आप करोगे डोसी की पहाड़ी। कौन सी नदी पड़ोसी की पहाड़ियों से निकलती है? वो निकलती है दोहन नदी। अगर आपसे हरियाणा का एग्जामिनर है यह प्रश्न पूछे कि दोहन नदी कहां से निकलती है? वो निकलती है डोसी की पहाड़ी। कुछ भी हो जाओ, अगर हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो आप तो आपको लगाना है डोसी की पहाड़ी। अगर आप स्टेट बड़ा पेपर दे रहे हो, सेंटर का पेपर दे रहे हो तो आप लगाओगे नीम का थाना। अगर आप सेंटर का पेपर दे रहे हो तो आप लगाओगे नीम का थाना। अगर आप हरियाणा पेपर दे रहे हो तो आप लगाओगे डोसी की पहाड़ी, क्योंकि हमारी एचएससी क्या मानती है? डोसी की पहाड़ी मानती है। ठीक है सर, डोसी की पहाड़ी मानती है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? किस नदी का प्राचीन महत्व है? किस नदी का प्राचीन महत्व है, प्राचीनतम महत्व है? किस नदी का है? वो दोहन नदी का है। यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि प्राचीन महत्व किस नदी का है, किस नदी का है? दोहन नदी का है। सर क्यों है ये बताओ। माना जाता है सर, क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है भृगु ऋषि की पत्नी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला की आंखों से कौन सी नदी निकली थी? वो निकली थी दोहन नदी। देखो आपसे पूछा जाएगा भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला की आंखों से कौन सी नदी निकली थी? वो निकली थी दोहन नदी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि ये समाप्त कहां पर होती है? ये समाप्त कहां पर होती है? देखो ये हमारा नीम का थाना है, ये हमारा नीम का थाना है, ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है सर, ये हमारी डोसी की पहाड़ी है, ये हमारी डोसी की पहाड़ी है। ठीक है सर, ये हमारी डोसी की पहाड़ी है। ये बताओ ये समाप्त कहां पर हो जाती है? देखो महेंद्रगढ़ हम दोहरा बना देते हैं। ठीक है सर, ये हमारा महेंद्रगढ़ है, ये हमारा महेंद्रगढ़ है। ठीक है सर, ये हमारा महेंद्रगढ़ है, ये हमारी डोसी की पहाड़ी है, ये हमारा नीम का थाना है।
सेंटर जगह कहती है ये यहाँ से निकलती है, हरियाणा जगह कहती है ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है सर, ये निकल गई। ये बताओ ये एंट्री कहाँ से करती है? एंट्री करेगी महेंद्रगढ़ से ही साहब है, महेंद्रगढ़ से ही। और समाप्त कहाँ पर होगी? समाप्त कहाँ पर होगी? ये समाप्त होगी बसई नामक स्थान पर, बसई नामक स्थान पर। ये समाप्त कहाँ पर होती है? बसई नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। दोहन नदी कहां पर समाप्त हो जाती है? बसई नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। अगली नदी बताओ, अगली नदी बताओ, अगली नदी कौन सी है? देखो अगली नदी है कृष्णावती। अगली है कृष्णावती, कृष्णावती नदी। फिर ये कहां से निकलती है? ये निकलती नीम का थाना, ये निकलती नीम का थाना। नीम का थाना कहां पर है? राजस्थान में है। ये जो कृष्णावती नदी है ये यहाँ से निकलेगी साहब, यहाँ से निकलेगी और समाप्त कहां पर हो जाएगी? यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? डहीना, डहीना नामक स्थान पर है। डहीना समाप्त कहां पर हो जाएगी साहब? ये डहीना नामक स्थान पर, डहीना नामक स्थान पर कौन सी नदी समाप्त हो जाती है? कृष्णावती समाप्त हो जाती है। देखो महेंद्रगढ़ में केवल दो ही नदी है जो महेंद्रगढ़ जिले में ही बहती है। वो है देखो ये हमारी कृष्णावती नदी और हमारी दोहन नदी, ये सिर्फ एक ही जिले में बहती है, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? बस हमारी क्लास रह गई है बिल्कुल एक या 2 मिनट की। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी अगर आपसे पूछे हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है साहब। कौन सी है? यमुना नदी है। सर ये बताओ अगर बड़ी नदी है हरियाणा की यमुना नदी, छोटी भी तो होगी। छोटी कौन सी है? छोटी बताओ, छोटी कौन सी साहब है? छोटी आपसे पूछा जाएगा वो थापना नदी। वो कौन सी है? थापना। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी है। चलिए बताओ थापना नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल मजाद वाला गांव, मजाद वाला गांव। सर ये कहां पर है? मजाद वाला गांव कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, यह बताओ हरियाणा की सबसे नीली नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे नीली नदी कौन सी है? नीली नदी। हरियाणा की सबसे नीली नदी कौन सी है? थापना नदी है। हरियाणा की एकमात्र, हरियाणा की एकमात्र 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 स्वस्थ नदी कौन सी है? स्वस्थ नदी कौन सी है? वो थापना नदी। हरियाणा की एकमात्र स्वस्थ नदी कौन सी है? थापना नदी है। हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? थापना नदी है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी है। कहां से निकलती है? मजाद वाला गांव यमुनानगर से निकलती है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की एकमात्र नदी जो स्वप्रवाहित है, स्वप्रवाहित, स्वप्रवाहित का मतलब क्या है? कि ये अपने आप बहती है साहब। थापना नदी अपने आप बहती है, किसी की हेल्प नहीं लेती साहब। ये देखो बड़ी नदी है यमुना नदी, छोटी नदी है थापना नदी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना नदी है। उद्गम मजाद वाला गांव यमुनानगर है। स्वप्रवाहित नदी है थापना नदी। थापना नदी को हम नीली नदी कहते हैं। ठीक है सर, हरियाणा की एकमात्र स्वस्थ नदी है, हरियाणा की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की हरियाणा की 2 प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा की 2 प्रमुख नदी कौन सी है? सिंचाई के रूप में हरियाणा की 2 प्रमुख नदी कौन सी है? सिंचाई के रूप में वो है घग्गर नदी, वो है घग्गर नदी, दूसरी है यमुना नदी। ठीक है सर, हमें पता है घग्गर नदी और यमुना नदी हरियाणा की 2 प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि फरीदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फरीदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फरीदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। देखो जितने भी प्रश्न हमारे नदियों से बनते थे
वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए साहब। ये मेरी गारंटी साहब है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर है हरियाणा की नदियों से नहीं छूटेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।